आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 के दक्षता अभ्यास 1 के सवालों को हल करेंगे। तो इसके देखिए और सवालों को हम हल कर चुके हैं, ये इसका दूसरा पार्ट है इसका, और सवालों को पहले पार्ट में हल कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम क्वेश्चन को करेंगे, यानी करा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। तो पहला करा है कि समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। तो समान कोई परिमेय संख्या है, जैसे हमारा यहाँ पे 2/4 है और 3/6 है, तो इसका सरलतम रूप अगर करें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये दोनों हमारे क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये हमारा कथन क्या करा है, सत्य करा है। इसका ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा करा है कि -7/-11 धन परिमेय संख्या है। तो ये हमारा कथन सत्य है, क्योंकि देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हमारा प्लस में आ जाएगा। तो ये हमारा सत्य करा है, यानी ये हमारा धन परिमेय संख्या है। अब देखिए इसको करा है कि धन परिमेय संख्या है, तो ये हमारा कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ पे पहले लिख देते हैं असत्य, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये -9 है, ये +4 है। तो यहाँ पे माइनस देखिए लगने के कारण हमारा क्या हो जाएगा, ऋण परिमेय संख्या, न कि धन परिमेय संख्या होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस रहता है, यहाँ पर भी माइनस रहता है, तो माइनस माइनस कट जाता तब धन परिमेय संख्या होता है। लेकिन एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस है, तो हमारा ये ऋण परिमेय संख्या होगा। अब देखिए आगे देखते हैं। तो आगे देखिए दिया है हमारा 3/-11 और -3/11 समान है। तो ये हमारा कथन क्या है, सत्य है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 3/-11, यहाँ पर भी देखिए 3/11 है, यहाँ पर भी 3/11 है, बस यहाँ पे माइनस नीचे है, यहाँ पर ऊपर है। तो इसको हम चाहे तो ऊपर लिखे चाहे नीचे लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब देखिए च वाला क्या करा है कि 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं, यानी ये कथन हमारा सत्य करा है। कैसे? तो देखिए यहाँ पे अगर हम 2 को काटे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको काटे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये भी हमारा 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो एक ही संख्या के क्या थे, विभिन्न रूप थे। अगर इसको हमने सरल किया तो सब एक जैसे हो गए। तो ये हमारा कथन क्या है, सत्य है। अब देखिए 6 वाला क्या करा है कि -1/3, -2/6, -3/9 विभिन्न परिमेय संख्या है। ये देखिए करा है विभिन्न परिमेय संख्या है, न कि एक ही रूप है। यानी देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरिके 9। तो ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, यानी ये क्या है, इसी तरह है, यानी एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का क्या कर रहा है कि विभिन्न परिमेय संख्या है, तो ये विभिन्न परिमेय संख्या नहीं, ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही संख्या के विभिन्न रूप हैं। अब देखिए ये 6 वाला हमारा हो गया। 6 वाले के बाद देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है -4/-5 समान, और 4/5 समान परिमेय संख्या है। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 4/5 आ जाएगा। तो 4/5 और 4/5 समान परिमेय संख्या है, तो ये हमारा कथन क्या है, सत्य है, ये हमारा हो जाएगा। और देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है झ सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो ये भी हमारा कथन क्या है, सत्य है। क्योंकि देखिए सभी पूर्णांक, जैसे हमारा पूर्णांक क्या होता है, 0 +1 +2 ऐसे ही हमारा होता है, और इधर -1 -2। तो इसके नीचे अगर हम कोई संख्या लिख ले 2 3, तो ये हमारा परिमेय संख्या बन जाएगा। जैसे देखिए -1/3, ये मतलब माइनस में 1/-3, ये सब हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, ऐसा हमारा परिमेय संख्या है। तो सभी पूर्णांक हमारा परिमेय संख्या होता है, हमारा सत्य है। लेकिन इसी को अगर उल्टा पूछा जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य है। क्योंकि सभी पूर्णांक, इसमें देखिए दशमलव में आंसर आएगा, यानी देखिए सभी परिमेय संख्या, यानी 2/3 लिख दे। अब 3 इनका पूर्णांक निकाले तो 3 में भाग देंगे 2 का, तो दशमलव में आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक नहीं आएगा, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्या नहीं है। तो ये कथन क्या करा है हमारा, ये हमारा कथन ये हमारा असत्य करा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये हमारा असत्य है, यह है असत्य है। क्योंकि देखिए 5 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा, इसका भी जब भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा, कि ये दोनों हमारा क्या आएगा, ये देखिए। तो देखिए ये करा है हमारा 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्या नहीं है। तो ये हमारा कथन क्या है, असत्य है। क्योंकि देखिए 0 अगर भाग देंगे तो 5 का 0 में तो 0 आएगा, -3 का भाग देंगे 0 में तो 0 आएगा। तो ये हमारा समान हो जाएगा। तो ये हमारा समान परिमेय संख्या है, न कि असमान परिमेय संख्या है। ये करा है कि समान परिमेय संख्या नहीं है, और यहाँ पे ये समान है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं करा है। अब देखिए आगे देखते हैं। तो आगे देखिए दिया है कि 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो ये हमारा कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि ये पहले ही बताया गया है कि 2 अगर परिमेय संख्या है उनके बीच में अनंत परिमेय संख्या होती हैं।
तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य। ये हमारा कथन सत्य हो जाएगा। तो चलिए ये वाला इस तीसरे क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में हल करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।